चलिए, संस्कृत का क्रैश कोर्स का दूसरे क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दूसरा दिन, कल जो है हम लोग तपोवन ब्रह्मचारी पहला दिन पहला चैप्टर हम लोग पढ़े। आज जो है आपका क्लास का दूसरा दिन है क्रैश कोर्स का, और हम लोग दूसरा चैप्टर का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रेयस्करी स्वस्थिति, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और आपको कंफर्म कर देते हैं कि यदि आपको यहाँ से बोर्ड से पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो तो आप पीडीएफ जो ले सकते हैं। आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। तो द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो श्रेयस्करी स्वस्थिति के बारे में। तो आपका पहला यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ का लेखक विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। ध्यान रहेगा, कल हम लोग जो तपोवन ब्रह्मचारी पाठ पढ़े थे उस पाठ का लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा भास, वो नाटक था, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे कि यह नीति कथा है। क्या है? नीति कथा है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ है, श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ पंचतंत्र के, या फिर यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं कि पंचतंत्र से लिया गया है। जैसे कल हम लोग देखे कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से लिया गया था, तो स्वप्न वासव दत्त से नाटक से लिया गया था, उसका भी लेखक भास थे। वैसे दूसरा चैप्टर जो आपका श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ, इसका लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया, तो पंचतंत्र से लिया गया है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन जाएगा कि पंचतंत्र, ठीक है ना। पंचतंत्र एक नीति कथा है। क्या है? नीति कथा, ठीक है ना। जिसका लेखक यानी पंचतंत्र का जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे, तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे। विष्णु शर्मा। तो श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ के लेखक विष्णु शर्मा। श्रेयस्करी पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया, पंचतंत्र से लिया गया। पंचतंत्र क्या है, तो पंचतंत्र एक नीति कथा है, ध्यान रखिएगा। स्वप्न वासुदेव क्या था, तो एक नाटक था। तपोवन ब्रह्मचारी क्या था, एक नाटक था। पंचतंत्र एक नीति कथा है जिसमें कई सारी कथाओं का वर्णन किया गया। इसी में से एक आपका पाठ है श्रेयस्करी स्वस्थिति। इस पाठ को लिया गया है, इसका लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखिएगा कि देखिए पंचतंत्र में कुल 5 तंत्र है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पंचतंत्र में कुल 5 तंत्र। अब तंत्र का मतलब होता है ना खंड। क्या होता है? खंड। पंचतंत्र में कुल 5 तंत्र यानी खंड है। कितना? 5। तो ध्यान रखिएगा पांचों कौन कौन है, तो थोड़ा सा नाम देखिएगा। सबसे पहले एक आपका मित्रभेद, दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा आपका मित्र संप्राप्ति, ठीक है ना। मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति। तीसरा ध्यान रखिएगा काकोलुकीय,
किए। चौथा ध्यान रखिएगा, लब्ध प्रणास, लब्ध प्रणास। और पांचवा याद रखिएगा, अपरिचित कारक, अपरिचित कारक। कौन सा? अपरिचित कारक। कौन सा? अपरिचित कारक। बोलिए, क्लियर हो गया होगा। यानी पंचतंत्र में कुल कितने तंत्र है? तब कहिए पंचतंत्र में कुल जो है वो 5 तंत्र है। कितने तंत्र है? 5। ठीक है ना, याद रहेगा। पंचतंत्र में कितने तंत्र है? तो पंचतंत्र में कुल 5 तंत्र है। ठीक है ना, कौन कौन? मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुलुकीय, लब्ध प्रणास, अपरिचित कारक। क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब एक चीज आप कल का थोड़ा सा पॉइंट याद कीजिए। कल की क्लास में आपको बताए थे कि जो तपोवन ब्रह्मचारी पाठ है वह कहाँ से संकलित है। आपको क्या बताया थे कि वह कहाँ से संकलित है? तो आपका स्वप्न वासव दत्त से संकलित है। अभी स्वप्न वासव दत्त क्या था? तो एक नाटक था। उस स्वप्न वासव दत्त में 6 अंक में नाटक था। कितने अंक में? 6। तो 6 अंक में से जो प्रथम अंक था ना, वहां से तपोवन ब्रह्मचारी पाठ लिया गया था, नाटक लिया गया था। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि जो श्रेयस्करी स्थिति पाठ है, इसमें ये जो है ना पंचतंत्र से लिया गया है। और इस पंचतंत्र में कुल 5 तंत्र है, यानी 5 खंड है। पंचतंत्र में कितने खंड है? ये कितने तंत्र है? तब कहिएगा 5। कितने? 5। अब जो है ना एक आपका पॉइंट यहाँ पे बढ़ जाएगा कि अब तो पंचतंत्र में 5 तंत्र है, तो सभी तंत्र से, सभी खंड से तो ये आपका पाठ नहीं लिया होगा, किसी एक ही से न लिया गया होगा। ध्यान रखिएगा कि श्रेयस्करी स्वस्थिति, श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ जो है, याद रखिएगा, श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ जो है वह पंचतंत्र के लब्ध प्रणास खंड से संकलित है। यानी आपको जो यहाँ पे चौथा जो खंड बताया लब्ध प्रणास, इसी लब्ध प्रणास खंड से संकलित है। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ आ गया होगा। एक पॉइंट और देख लीजिएगा, कि श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ जो है, श्रेयस्करी स्वस्थिति जो पाठ है, यह चूहिया, इसका चूहिया को हम लोग मूसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मूसिका। और बाज को जो हम लोग शयन कहते हैं। क्या कहते हैं? शयना। ठीक है ना। श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ जो है चूहिया यानी मूसिका और बाज यानी शयन की कथा है। क्या है? कथा है। लेखक का नाम कहेगा तो लेखक का नाम क्या हो जाएगा भाई? तो लेखक का नाम क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, लेखक का नाम हो जाएगा विष्णु शर्मा। क्या नाम हो जाएगा? विष्णु शर्मा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हट गए, खूब अच्छा से आपको दिख रहा हो। चलिए, तो अब इसके बाद से हम इस कथा को हम शुरू करेंगे, यानी जो चूहिया अर्थात मूसिका और बाज यानी शयना की जो हम लोग कथा है उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये आपका देख लीजिएगा, ये जो है आपका पूरा यहाँ से पाठ का परिचय हो गया कि दूसरा पाठ है श्रेयस्करी स्वस्थिति। श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ पंचतंत्र से लिया गया है।
यह एक नीति कथा है। लेखक का नाम विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में कुल 5 तंत्र यानी खंड है, ठीक है ना। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश, अपरिचित कारक, श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ पंचतंत्र के लब्ध प्रणाश खंड से, यानी जो आपको दिख रहा है लब्ध प्रणाश खंड, इसी से संकलित है। श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ चूहिया यानी मुस्क्या कहा जाता है, और बाज यानी सेना की क्या है, तो एक कथा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक पूरा पॉइंट आपका फाइनल, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसके बाद से जो है ना, ये जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट है इस सबको नोट कीजिएगा। अब हम लोग कथा को देखेंगे श्रेयस्करी स्वस्थिति की। आपको तो पता चल गया कि कथा किसकी है, तो याद रखिएगा चूहिया और एक बाज की कथा है। तो यहाँ पे आपको लिख देते हैं कि लेखक का नाम, तो लेखक का नाम क्या था, विष्णु शर्मा। क्या नाम था, विष्णु शर्मा। चलिए तो हम लोग कथा की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। कथा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि किसी वन में, ध्यान रखिएगा कि किसी वन में सालनकायन, ठीक है ना, सालनकायन नाम का, ठीक है ना, किसी वन में, या फिर कह सकते हैं तपोवन में, ठीक है ना, और बेटर रहेगा, किसी तपोवन में, ठीक है ना, किसी तपोवन में सालनकायन नाम का तपस्वी था या फिर तपस्वी रहता था। ठीक है ना, किसी तपोवन में सालनकायन नाम का तपस्वी रहता था। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन निकलेगा कि तपस्वी का नाम क्या था, ठीक है ना, तपस्वी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा सालनकायन। तपस्वी का नाम क्या था, सालनकायन नाम था, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं कि अब कह रहा कि वह स्नान करने के लिए, वह स्नान करने के लिए जहन्व्याम, ठीक है ना, कौन सा, जहन्व्याम नदी, या फिर कह सकते हैं गंगा नदी। कौन सा, गंगा नदी। वह स्नान करने के लिए जहन्व्याम अर्थात गंगा नदी में, ठीक है ना, गंगा नदी में गया। क्लियर हो गया होगा। किसी तपोवन में सालनकायन नाम का, ठीक है ना, कौन, सालनकायन नाम का एक तपस्वी रहता था। वह स्नान करने के लिए जहन्व्याम नदी अर्थात गंगा नदी में गया। चलिए वह जो है ना, वह सूर्य की, ध्यान रखिएगा कि वह सूर्य की पूजा कर रहा था। वह सूर्य की पूजा कर रहा था। वह सूर्य की पूजा कर रहा था। तब तक देखा कि वहां बाज के द्वारा जो है ना, कठोर नख के अग्रभाग से चूहिया को पकड़ लिया गया। तब तक वह अचानक देखता है कि बाज के द्वारा, ठीक है ना, यानी बाज के द्वारा अग्र कठोर, ठीक है ना, अग्र कठोर नख यानी नाखून से एक चूहिया को पकड़ लिया गया था। बोलिए यहाँ तक है कि किसी तपोवन में सालनकायन नाम का एक तपस्वी रहता था। वह स्नान करने के लिए जहन्व्याम नदी अर्थात ऑप्शन नहीं देगा तो गंगा नदी दे देगा, गंगा नदी में गया। वह सूर्य की पूजा कर रहा था, यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ के अनुसार जो सालनकायन नाम का तपस्वी था
वह किस देव की अर्चना पूजा कर रहा था? तो याद रखिएगा सूर्य देव की। और उसके बाद से क्वेश्चन पूछा है कि चूहिया को किसके द्वारा पकड़ लिया गया था? तो चूहिया को बाज के द्वारा पकड़ लिया गया था, ठीक है ना। और बाज के द्वारा किस पक्षी को किसे पकड़ा गया था? तो चूहिया को या मूसिका को जो है ना वो पकड़ लिया गया था, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद से क्या होता है कि इससे देखकर, यानी चूहिया को पकड़े हुए देखकर, इससे देखकर मुनि ने करुणार्ध स्वर में, ठीक है ना, यानी वो आग्रह पूर्वक कह सकते हैं कि करुणार्ध स्वर में बाज से चूहिया को छोड़ने के लिए बोला। चूहिया को छोड़ने के लिए बोला। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? कि मतलब एक जो है तपस्वी जो था वो स्नान करने के लिए जाह्नव्याम नदी में जाता है, तो होता है ना कि स्नान करने के बाद उसे पूजा, सूर्य देव की पूजा अर्चना किया जाता है, जल दिया जाता है। तब तक अचानक देखता है कि एक बाज के द्वारा एक चूहिया को पकड़ लिया गया था। इसे देखकर मुनि ने करुणार्ध यानी करुणा भरी स्वर में कहा बाज से कि तुम चूहिया को छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होता है, और इकह कर, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होता है कि इकह कर मुनि ने एक पत्थर के टुकड़े को, एक पत्थर के टुकड़े को बाज पर फेंका। यानी बात कहता है और मुनि ने क्या किया, एक पत्थर को उठाया और उसको बाज पर फेंक देता है। उस पत्थर से उसको बाज को मार देता है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बाज ने चूहिया को मुनि के पास, किसके पास? मुनि के पास गिरा दिया। यानी समझिए कि बाज को पत्थर लग जाता है और बाज जो है ना उस चूहिया को क्या करता है, तो वह गिरा देता है। यहां तक कहानी आपको समझ आ गया। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। अब जो है ना चूहिया जो है वो चूहिया भयभीत होकर मुनि के पास बैठ गई और उसे अपने साथ ले जाने की बात कही। बोलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यानी चूहिया जो है वो भयभीत होकर, क्योंकि उसको लगा कि अब तो मान लेते हैं कि मुनि तो जो है वो चूहिया को गिरा दिया, यानी मुझे गिरा दिया। और फिर जब मुनि चले जाएंगे तो क्या पता कहीं बाज फिर से हमें आघात करेगा, बाज हमें फिर से जो आक्रमण करके फिर से हमको उठा के ले जाएगा, ठीक है ना। तो होता क्या है, तो चूहिया जो है ना भयभीत होकर डर कर मुनि के पास ही बैठ जाती है और उसे अपने साथ ले जाने की बात की जो चूहिया है वो मुनि से कहती है कि आप मुझे अपने साथ ले चले, ठीक है ना। अब यहां से होता क्या है, तो बाज भी, जो बाज है ना, बाज मुनि से बोला, यानी तपस्वी से बोला, सालंकायन से बोला, ठीक है ना, कि आपने यह अच्छा नहीं किया, आपने यह अच्छा नहीं किया।
ठीक है ना। यहाँ तक मतलब कहने का अर्थ है कि बाज जो है वह कहता है कि सालनकैन से कि आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि इस दुनिया में, इस सृष्टि में जो है वह सबको खाने का हक है, सबको जो है वह शिकार करने का हक है। तो ये मेरा भोजन था, आपने मेरा भोजन छीन कर अच्छा नहीं किया। क्योंकि सालनकैन उस पर पत्थर चला रही थे, चूहिया गिर गई थी, उसके जो मतलब यहाँ पे कठोर नख के नाखून से जो पकड़ा हुआ था बाज ने। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से क्या होता है, तो अब मुनि जो है ना वह बाज से कहता है, रे नीच पक्षी, ठीक है ना। प्राणियों को, अब यहाँ पे एक श्लोक है कि प्राणियों को जो है, यहाँ पे एक श्लोक दिया है जिसका अर्थ हम आपको बता रहे हैं कि प्राणियों को प्राण की रक्षा करना चाहिए, दुष्टों को दंड देना चाहिए, उसके बाद से है कि आगे सज्जनों का आदर सम्मान करना चाहिए, गुरुओं की पूजा करना चाहिए, देवताओं की स्तुति करना चाहिए, ठीक है ना। ये बात कहते हैं। उसके बाद से आगे क्या होता है देखिए, अब आगे जो है ना वह मतलब समझिए कि मुनि कह रहे हैं कि आप बेकार में मतलब प्रलाप कर रहे हो, हमसे बहस कर रहे हो, अब अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, ठीक है ना। अब इसके पश्चात बाज जब वहां से चला जाता है तो मुनि से जो है चूहिया क्या कहती है, तो देखो चूहिया यही बात बोली कि मुझे अपने साथ, भगवान मुझे अपने साथ आश्रम ले चलो, मेरा दूसरा यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है ना। अब जो है ना, अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, अब जो है ना वह समझिए कि जो मुनि है ना, अर्थात जो सालनकायन, चाहे इसको एक बार आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद से फिर हम लोग अगला पॉइंट में चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, यानी एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि तपोवन में जो तपस्वी रहता था उसका नाम क्या था, सालनकायन। सालनकायन स्नान करने के लिए किस नदी में गया, तो जहान व्यायाम दे सकता है ऑप्शन में, या फिर आपका गंगा नदी दे सकता है। सालनकायन किस देवता की अर्चना कर रहा था पूजा, तो सूर्य देवता की। चूहिया को किसके द्वारा पकड़ लिया गया था, बाज के द्वारा। बाज के द्वारा किससे पकड़ लिया गया था, चूहिया को। उसके बाद से कि पत्थर को कौन चलाया बाज पर, तो सालनकायन मुनि ने, ठीक है ना। उसके जो चूहिया जो थी वह किसके पास आकर गिरी, तो मुनि के पास, ये सालनकायन तपस्वी के पास आकर गिरी, ठीक है ना। चूहिया भयभीत होकर मुनि के पास बैठ गया, उसे अपने साथ ले जाने की बात कही। बाज मुनि से बोला कि आपने ये अच्छा नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि हर एक जो सृष्टि का यही काम है, तो उस पर जो भी आपका पॉइंट है उसको सजा दिए। अब इसके बाद जो है ना अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। तपस्वी ने चूहिया को कन्या में बदल दिया और अपने साथ आश्रम ले गया। अब क्या होता है कि तपस्वी ने चूहिया को क्या किया, कन्या में बदल दिया और अपने साथ जो आश्रम ले गया। नहीं, चूहिया बोली थी कि आप जो है हमें ले चलिए अपने साथ, नहीं तो फिर बाद जो है फिर सन पे आक्रमण कर देगा। तो इस बात पर मुनि ने सोचा ठीक है अपने पास अपने साथ ही से ले चलते हैं। लेकिन फिर मुनि ने सोचा कि अगर हम इसको ऐसे ही ले चलेंगे तो फिर हमारा हास्य पद बन जाएगा, अर्थात लोग हम पर हंसेंगे। तो इसलिए वो क्या किया कि अपने शक्ति से, तप शक्ति से जो है वह मुनि ने क्या किया, तो उस चूहिया को जो है वह कन्या बना दिया। क्या बना दिया, कन्या, या फिर आपका ऑप्शन में कुमारी दे सकता है, ध्यान रखिएगा, कुमारी यानी लड़की एक बना देता है, कन्या बना देता है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कन्या बना देता है, ठीक है ना। अब जो है ना, अब आगे देखो, अब जैसे जो है ना वो मुनि जो अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी पूछती है, ठीक है ना, कि भगवान यह कन्या कहाँ से, यानी कन्या को देखकर
कन्या को देखकर सालंकायन की पत्नी बोली, भगवान यह कन्या कहाँ से। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। यानी जब तपस्वी ने चूहिया को कन्या में बदल दिया, अपने साथ आश्रम में घर ले गया, तो कन्या को देखकर सालंकायन की पत्नी बोली कि ये जो कन्या है आपके साथ कहाँ से, आप तो अकेले गए हैं, आपकी तो कोई संतान नहीं है, तो फिर आपके पास ये कन्या कहाँ से आ गई। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। तो मुनि ने समझाया कि यह चूहिया है, बाज के भय से शरणार्थी बन गई। ठीक है ना। यानी मुनि ने अपनी पत्नी को समझाया कि यह कोई कन्या नहीं है, यह चूहिया है, यह बाज के डर से यह क्या बन गई है, वह शरणार्थी बन गई है। इसे कन्या बनाकर तुम्हारे घर लाया हूं, अतः तुम्हें यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करना चाहिए, पुनः इसे चूहिया बना दूंगा। क्लियर हो गया होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि तपस्वी ने सभी बात को समझा दिया, सभी बात को पत्नी से बताया और रक्षा करने की जिम्मेदारी पत्नी को दे दी। रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है वह पत्नी को दे दी। किसको दे दी? पत्नी को दी। मतलब वो बोला कि अब ये जो है ना कन्या है और आप इसकी रक्षा करो, फिर कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद जो मैं इसे क्या बना दूंगा, तो मैं इसे चूहिया बना दूंगा। बोलिए, यहाँ तक समझ में गया होगा। यानी तपस्वी ने चूहिया को कन्या में बदल दिया, अपने साथ आश्रम ले गया। कन्या को देखकर सालंकायन की पत्नी बोली, भगवान यह कन्या कहाँ से। तो तपस्वी ने सभी बात को पत्नी से समझाया। यानी जो जहाँ व्याम नदी में गया था, तो उस समय की जो भी घटना था सभी अपनी पत्नी को बताया और बोला कि पत्नी से अपने बोला कि अब इसकी रक्षा तुम करो, जो भी इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है तुम्हें है, फिर बाद में मैं इसे क्या करूंगा, तो मैं फिर बाद में इसे एक जो है वह चूहिया बना दूंगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ से वह बोली, यानी पत्नी, तपस्वी की पत्नी बोली कि नहीं भगवान ऐसा मत करना। मतलब बोलती है कि ऐसा मत करना। ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ से एक श्लोक दिया हुआ है। ठीक है ना। कह दी है, यानी पत्नी कहती है, पत्नी बोली नहीं भगवान ऐसा मत करना, क्योंकि आप भी इसके धर्म पिता हैं। कौन है? धर्म पिता है। यानी जब समझे कि सालंकायन की पत्नी सुनती है ना कि फिर इसे या चूहिया बना देंगे कुछ देर के बाद, तो इस पे उनकी पत्नी मना करती है कि नहीं ऐसे मत कीजिएगा भगवान, क्योंकि आप ही तो इसके पिता हुए हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है, तो श्लोक में हम आपको बता रहे हैं कि श्लोक में आपको बताया गया है, इसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि पिता 5 प्रकार के होते हैं। पिता 5 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पिता कितने प्रकार के माने गए? 5 प्रकार के। एक आपका जन्मदाता। कौन? जन्मदाता, जन्मदाता। दूसरा जो है आपका विद्यादाता। कौन सा? विद्यादाता, विद्यादाता। तीसरा जो है आपका अन्नदाता, यानी जन्मदाता, विद्यादाता, अन्नदाता। चौथा आपका हो जाएंगे भयत्राता, भयत्राता।
और फिर आपका पांचवा हो जाएंगे कौन सा, तो ध्यान रखिएगा उपनेता। कौन, उपनेता। तो पिता कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा, पिता कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जन्मदाता, विद्यादाता, अन्नदाता, भर्त्राता, उपनेता। तो पिता कितना प्रकार के, 5 प्रकार के, जन्मदाता, विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता, उपनेता। ठीक है ना, जो जन्म दिया है, विद्या दिया है, अन्न दिया है, भयत्राता यानी जो भय से बचाया है। तो कहीं ना कहीं जो सवलकायन था वह बाढ़ से जो है वह चूहिया को बचाया था। तो इस प्रकार से वो भी तो समझिए कि क्या हुए, एक पिता हुए। ठीक है ना, तो वहीं बात जो है उनकी पत्नी, सवलकायन की पत्नी समझाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पिता कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। ठीक है ना, और सवलकायन की जो पत्नी है ना वो कहती है कि मैं इसकी रक्षा करूंगी, क्योंकि मैं भी मैं मेरी जन या एक सूता, सूता मतलब क्या होता है, तो सूत मतलब बेटा, सूता मतलब क्या होता है, तो बेटी, यानी वो भी मेरी क्या हुई, एक प्रकार की बेटी हुई। तो मैं इसकी रक्षा करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बाद में चूहिया वापस मत बनाना। ठीक है ना, यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। और ये भी बोली, यानी पत्नी बोली, उनकी पत्नी बोली, पत्नी बोली ये मेरी सूता यानी बेटी है, मुझे भी कोई संतान नहीं है, मुझे भी तो कोई संतान नहीं है। ठीक है ना, कोई संतान नहीं है। यानी समझिए कि वो उनकी पत्नी बोलती है कि ये मेरी बेटी है, मैं इसको बेटी की तरह पालूंगी, क्योंकि आप इसके पिता हुए, क्योंकि पिता 5 प्रकार के होते हैं, जो भाई से बताते हैं वो भी तो पिता हुए। तो मुझे भी तो कोई जो है वो संतान नहीं है, इसलिए मेरी क्या हुई थी, मेरी बेटी हुई। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, अब जो है ना, अब यहाँ से अब थोड़ा सा जो कन्या है वह युवती बन जाती है। ठीक है ना, यानी कन्या जो है वो क्या, तो समझिए कन्या जो है थोड़ा सा दिन गुजरने के बाद वो क्या बन जाती है, युवती बन जाती है। क्या बन जाती है, युवती बन जाती है। यानी कन्या बाद में है ना वह एक समझिए कि औरत टाइप का, यानी युवती तो नौजवान हो जाती है। तो नौजवान हो जाती है तो फिर शादी भी तो करना है उसे। ठीक है ना, ये नौजवान होने पर लड़की की शादी भी तो करना है ना। तब यहाँ से है ना एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब जो है ना, जो सवलकायन जो था, तपस्वी जो था, वो कन्या की शादी के बारे में सोचने लगता है कि इसकी शादी अब कैसे कराए, कहाँ करे इसकी शादी। ठीक है, तो कहा गया है कि एक श्लोक है, कहा गया है कि मतलब शादी करने के लिए जो है ना, शादी करने के लिए 7 गुण, कितने, 7 गुण की परीक्षा करना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है ना, कितने, 7 गुण। ठीक है ना, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि कन्या देने से पहले 7 गुणों की कन्या देने से पहले 7 गुणों की परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। तो बताइए पिता कितने होते हैं, 5, पंचतंत्र में कितने खंड थे, 5। कन्या देने से पहले कितने गुणों की परीक्षा करनी चाहिए, तो 7। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा, कितने गुणों की, 7। सबसे पहले आपका पहला आपका हो जाएगा कुल। ठीक है ना, पहला कौन सा, कुल। दूसरा शील। ठीक है ना, पहला जो है आपका कुल, दूसरा शील, सॉरी यहाँ पे तालाब में का प्रयोग कीजिएगा कि शील। तीसरा आपका हो जाएगा सनाथता। ठीक है ना, कौन सा, सनाथता। इसका सनाथता का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। क्या होता है, रक्षा करने वाला। क्या होता है, रक्षा करने वाला। चौथा गुण हो जाता है, चौथा ध्यान रखिएगा, चौथा हो जाता है विद्या। क्या हो जाता है, विद्या। कन्या देने से पहले जो है वो 7 गुणों की परीक्षा लेनी चाहिए, कुल, शील, सनाथता, सनाथता नहीं समझ में तो रक्षा करने वाला, विद्या,
उसके बाद से पांचवा ध्यान रखिएगा, विद्या के बाद ध्यान रखिएगा कृति, ठीक है ना, कौन सा, कृति, कृति यानी कौशल आप कह सकते हैं, कौन सा, कौशल, कृति यानी कौशल। उसके बाद से 6 नंबर में याद रखिएगा, कृति के बाद याद रखिएगा रूप, ठीक है ना, कौन सा, रूप, और उसके बाद से 7वां याद रखिएगा यश। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, क्लियर आपको पक्का हो गया होगा, ठीक है, यहाँ तक फाइनल, ठीक है ना, कि सबसे पहले तपस्वी ने चूहिया को कन्या में बदल दिया और अपने साथ आश्रम ले गया। उसके बाद से है कि तब कन्या को देखकर सलायनकायन की पत्नी बोली, भगवान यह कन्या कहाँ से? तो तपस्वी ने सभी बात को पत्नी से बताया और रक्षा करने की जिम्मेदारी पत्नी को दे दी। तो फिर बाद में थोड़ा सा यहाँ पे कहानी को शॉर्ट किए नहीं लिखे हैं कि फिर बाद में जो है ना वह तपस्वी कहता है कि तब तक रक्षा करो, फिर बाद में मैं जब भी बड़ी होगी तो मैं इसे फिर से वापस चूहिया अपनी तप शक्ति से बना दूंगा। तो पत्नी बोली कि नहीं भगवान ऐसा मत करना, क्योंकि आप भी इसके धर्म पिता है, क्योंकि पिता 5 प्रकार के माने गए, जन्मदाता, विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता, उपनेता। तो कहीं ना कहीं आप पिता हुए तो मैं इसकी माँ हुई। पत्नी बोली कि मेरी सूता यानी बेटी है, मुझे भी तो कोई संतान नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे आप लिखिएगा मुझे भी तो कोई संतान नहीं है। तपस्वी का कोई संतान नहीं था तो एक प्रकार की बेटी। अब जो है जब जो कन्या जो थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, जब युवती हो जाती है, ठीक है ना, तो उसकी शादी के बारे में सोचा समझा जा रहा है, मतलब तपस्वी के द्वारा। तो एक श्लोक आगे कि कन्या देने से पहले 7 गुणों की परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, कुल, शील, सनातनता, विद्या, कृति, रूप, यश। बोलिए यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड पेज हुआ। अब एक नया हम लोग पेज चालू करेंगे, उसके बाद सब इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब जो है ना, अब आगे हम लोग चलते हैं, अब आगे हम लोग जो है वो देखते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, तो देखिए अब यहाँ से क्या होता है, तो इन सभी को देखते हुए सबसे पहले तपस्वी ने अर्थात सालंकायन ने अपनी तप शक्ति से जो है सूर्य को बुलाया। किसको? सूर्य को बुलाया। जो चूहिया थी ना, अर्थात चूहिया अब क्या बन गई है, तो अब युवती बन गई है, ठीक है ना। चूहिया यानी युवती की शादी के लिए, तो क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे पहले तपस्वी ने जो है वह चूहिया अर्थात कन्या की शादी के लिए किसे बुलाया? तो ध्यान रखिएगा किसे बुलाया, तो आप याद रखिएगा कि वह सूर्य को। किससे? सूर्य को, ठीक है ना। तो जब पूछा गया कन्या से कि ये जो सूर्य है वह सबसे श्रेष्ठ है, तो क्या आप इसे जो है वह मतलब अपने वर के रूप में स्वीकार करोगी? तो जो चूहिया है अर्थात जो कन्या है वह इनकार करने का रीजन ये बताई कि सूर्य जो है वह अत्यधिक गर्म है, ठीक है। सूर्य जो है अत्यधिक गर्म है, ठीक है ना। यानी सबसे उपयुक्त जो है पहले मुनि को कौन लगे, तो मुनि को सूर्य लगे, क्योंकि सूर्य जो है तीनों लोगों का द्वीप है, ठीक है ना। याद हो जाएगा, तीनों लोगों का द्वीप कौन है, तो सूर्य है, ठीक है ना। इसीलिए सबसे पहले जो है वह सूर्य को मुनि ने बुलाया, लेकिन उसे जो है वह जो कन्या जो है वह क्या कर दी, इनकार कर दी और बोली कि इससे भी जो श्रेष्ठ है ना, मतलब सूर्य से भी जो श्रेष्ठ है उसे आप बुलाइए, ठीक है ना। यानी सूर्य से भी जो श्रेष्ठ है उसे आप बुलाइए। तो अब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि अब जो है ना वह समझिए कि
इससे इस उत्कृष्ट जो है वह मेघ को बुलाया गया, यानी इसके सामने, कन्या के सामने मेघ को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? मेघ को बुलाया गया। क्योंकि अब मेघ को बुलाया गया तो फिर जब पूछा गया, यानी कन्या से पूछा गया कि अब सूर्य से तो श्रेष्ठ जो है वो मेघ है। क्योंकि देखिएगा कि जब मेघ होता है बादल, मेघ कहने का मतलब क्या? बादल। मेघ कहने का अर्थ क्या? बादल। देखिए कि जो बादल है ना, बादल वह सूर्य, जब मतलब बादल होता है तो सूर्य को ढक लेता है, तो कहीं ना कहीं उस स्थिति से देखा जाए तो सूर्य से भी श्रेष्ठ कौन है? तो मेघ है, अर्थात बादल है। लेकिन कन्या ने इसको भी क्या कर दी? ये तो इनकार कर दी, और कारण बताएं कि ये क्या है? तो वह काले हैं, यानी श्याम है। काले है यानी श्याम है। देखिए यहाँ तक 2 पॉइंट क्लियर हो गया शादी का। सबसे पहले तपस्वी ने किसको बुलाया? सूर्य को। तो सूर्य को जो है वह बुलाया, तो लेकिन युवती ने शादी के लिए इनकार कर दी, बोले कि सूर्य क्या अत्यधिक गर्म है, इनसे कोई श्रेष्ठ है तो आप उन्हें बुलाइए शादी के लिए। तो फिर सूर्य बोला कि मुझसे श्रेष्ठ तो मेघ है, क्योंकि वो हमें ढक देता है, अपने से ढक देता है ना। तो इसलिए मेघ यानी बादल जो है, बादल को बुलाया गया। और फिर जो है युवती ने यानी कन्या ने क्या की? तो इन बादल को जो है वह अस्वीकार कर दी कि मैं इसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि यह काले हैं, अर्थात यह सांवले हैं, श्याम है। अब जो है वो फिर कहती युवती कि इस मेघ से जो है ना, वो जो ज्यादा शक्तिशाली है उसको आप बुलाइए। बात समझ में आ गया होगा कि अब जो है ना वो कहती है कि मेघ से जो ज्यादा शक्तिशाली है ना, तो उसको जो है आप क्या कीजिए? तो उसको जो है आप बुलाइए, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या होता है, तो वह समझिए कि मेघ से शक्तिशाली, अर्थात मेघ से शक्तिशाली, मेघ से शक्तिशाली जो है वह वायु को, किसको? वायु अर्थात हवा या फिर पवन को बुलाया गया। किसको? पवन को। क्योंकि मतलब समझिए कि मेघ ने बोला कि हमसे शक्तिशाली अब कोई है तो वह हवा है, क्योंकि देखते हैं कि जब हवा बहने लगता है तो मेघ यानी बादल खत्म हो जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले सूर्य से शक्तिशाली किसे बताया गया? तो सूर्य से शक्तिशाली मेघ को, क्योंकि देखिए सूर्य को मेघ जो है वह ढक देता है। फिर मेघ से शक्तिशाली किसको बताया गया? तो मेघ से शक्तिशाली जो हवा को यानी वायु को बताया गया, क्योंकि जब हवा चलता है, वायु चलता है तो अपने आप मेघ जो है वह गायब हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बताइए यहाँ तक। लेकिन फिर जो लड़की थी, जो कन्या थी, इसको जो है इनकार कर दी, बोली कि जो वायु जो है वह चंचल है। कैसा है? चंचल है और अस्थिर है। कैसा है? और अस्थिर है, अर्थात वह स्थिर नहीं रहता है, और उसको भी क्या कर दी? तो उसको भी वह इनकार कर दी। 3, सबसे पहले सूर्य, फिर मेघ, मेघ के बाद आपका वायु यानी हवा, पवन, लेकिन उसको भी आपका क्या? उसको भी जो है समझो कि वह इनकार कर दी। ठीक है ना। वायु क्लियर हो गया, वायु क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद से जो है ना, अब जो है वायु को जो है ना, वायु को जब इनकार की तो वायु से भी श्रेष्ठ को जो है बुलाने की बात कहा गया। तो वायु कहता है कि मुझसे श्रेष्ठ जो है ना वो पर्वत ही हो सकता है। क्या हो सकता है? पर्वत। तो अब किसको बुलाया गया? तो पर्वत को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? पर्वत को। लेकिन पर्वत को भी क्या कर दी? तो समझो कि पर्वत को भी जो है वह समझो कि मतलब समझो कि उसको जो है ना वो कह दी कि पर्वत जो है ना वो काफी विशाल है। ठीक है ना, अर्थात वो मुख है। क्या है? मुख है। ठीक है ना, कठोर और मुख है, अर्थात वो बोल नहीं सकता, कठोर है या मुख है। तो अब क्या हुआ? तो अब जो है ना वो पर्वत को भी जो वह इनकार कर दी। तो पर्वत कैसे हवा से शक्तिशाली हुआ? तो पर्वत तो हवा से शक्तिशाली है भाई, क्योंकि जो पर्वत जो है वह हवा को क्या करता है? रोक देता है। क्या करता है? रोक देता है। तो उस स्थिति में कौन है? तो आपका जब पर्वत शक्तिशाली हुआ। तो लेकिन उसको भी वह इनकार कर देती है कि जो पर्वत है ना वो कठोर है, मूक है, गूंगा है। तो फिर पर्वत और फिर कहती है कि इससे भी कोई श्रेष्ठ हो तो उसको आप बुलाइए। यानी वो कन्या कहती है, युवती कहती है कि इससे भी अगर कोई श्रेष्ठ हो तो आप उसे बुलाइए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि अब पर्वत कहता है कि मुझसे श्रेष्ठ, यानी पर्वत ने कहा
पर्वत ने कहा कि मुझसे श्रेष्ठ चूहा है। कौन है? चूहा है, क्योंकि वह छिद्र यानी होल कर सकता है, छिद्र कर देता है पर्वत में। तो उस स्थिति में जो है वह क्या, वह चूहा को बुलाया गया और अंततः, ठीक है ना, और अंततः ध्यान रखिएगा, और अंततः जो है वह शादी यानी कन्या की शादी, ठीक है ना, और कन्या की शादी अर्थात उस चूहिए की शादी, ठीक है ना, और उस चूहिया की शादी, ठीक है ना, चूहिया की शादी किससे हो जाती है? तो चूहा से हो जाती है। किससे हो जाती है? चूहा से कर दी जाती है या फिर हो जाती है। और तपस्वी जो है वह निश्चिंत हो जाता है। क्या हो जाता है? वह निश्चिंत हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, वह निश्चिंत हो जाता है, ठीक है ना। तो अंततः शादी किससे होता है? तो वह चूहा से। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन कई सारे आपसे पूछ सकते हैं, जैसे में कह देगा कि सबसे शक्तिशाली, तो पहले सूर्य को बुलाया गया, सूर्य से शक्तिशाली मेघ से शक्तिशाली तो हवा यानी पवन, हवा से शक्तिशाली पर्वत से शक्तिशाली यानी अंततः शादी किससे होती है? चूहा से होती है। तो ये आपका पूरा कहानी का सारांश रहा, ठीक है ना। अब इस कहानी का उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। इस कहानी का उद्देश्य यानी अर्थ हम लोग देख लेते हैं। इस कहानी का उद्देश्य यही निकलेगा कि कभी भी अपने मूल प्रकृति को जो है ना नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना, अपनी मूल प्रकृति को न छोड़ना, अपनी मूल प्रकृति को न छोड़ना, अपनी मूल प्रकृति को न छोड़ना, इस कहानी का यही उद्देश्य है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका यानी अंततः चूहा की शादी किससे हो, चूहिया की शादी किससे हुई? चूहा से। तो कहीं ना कहीं फिर वह अपनी प्रकृति में चली गई, ठीक है ना। तो ये आप जो है वह इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका पाठ का जो है अंत हुआ, कहानी जो आपका पूरा जो है वह क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यहाँ तक पूरा फाइनल हो गया होगा कहानी, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव जो है इस पाठ का जो है ना, श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ का ऑब्जेक्टिव जो है आपको पार्ट 2 के यानी आज ही इसी वीडियो के, ठीक है ना, जस्ट बाद उसी वीडियो को अपलोड किया जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव जो है वहाँ पे करा दिया जाएगा, लेकिन इसमें वाक्य निर्माण तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन आंसर है। तो इस क्वेश्चन आंसर को हम लोग एक एक करके जो हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर को हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हो गया था। चलिए, अब हम लोग दूसरा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं और उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न उत्तर अब करेंगे। दूसरा चैप्टर का प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे, प्रश्न उत्तर हम लोग समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपका 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझिएगा, ठीक है ना। कोई आप देखो प्रश्न उत्तर को अगर ध्यान से देखिएगा तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 10 नंबर का सवाल है, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन कर रहा है कि सालन कायन। अब तो संस्कृत में आपको उत्तर देना है, थोड़ा सा संस्कृत देखिए कि सालन कायन स्नानार्थ कुत्र गतः, ठीक है ना। अगर आप इसका हिंदी लिखिएगा तो यहाँ पे हम हिंदी लिख रहे हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा कि सालन कायन स्नान के लिए कहाँ गए, ठीक है ना। ये आपका हिंदी हुआ। तो बताइए
कि आप इसके आंसर क्या लिख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले सालनकायन है तो आप क्या लिखिएगा, सालनकायन, ठीक है ना। ये जो है आपको सीधे आपको जो प्रश्न से लिख देना सालनकायन। अब स्नानार्थ है तो आप इसको भी वैसे लिखिएगा स्नानार्थ। अब जो पुत्र है ना पुत्र, तो इस पुत्र के जगह पर आपको आंसर दे देना है। तो बताइए वह कहाँ गए थे, तो जहान व्यायाम, कहाँ, जहान व्यायाम, ठीक है ना, जहान व्यायाम, जहान व्यायाम गता। अब इसका हिंदी निकल जाएगा कि जो सालनकायन है वह स्नान के लिए कहाँ गए थे, तो सालनकायन जो है वह स्नान के लिए, सालनकायन जो है, ध्यान रखिए कि सालनकायन जो है वह स्नान के लिए, स्नान के लिए जहान व्यायाम, यानी कह सकते हैं गंगा नदी, गंगा नदी के तट पर गए थे, ठीक है ना, के तट पर गए। बोलिए पहला क्वेश्चन कोई दिक्कत हुआ है, नहीं दिक्कत हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन भी तब हम लोग करते हैं। ये देखो आप हिंदी के साथ लिख लिया कि सालनकायन स्नानार्थ कुत्र गतः, सालनकायन स्नान के लिए कहाँ गए, तो सालनकायन स्नानार्थ कुत्र के जगह पर क्या, जहान व्यायाम गतः, ठीक है ना, यानी सालनकायन स्नान के लिए जहान व्यायाम अर्थात गंगा नदी के तट पर गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि मूसिका, मूसिका केन, मूसिका केन गृहीता, मूसिका केन गृहीता, यानी कह रहा है इसका हिंदी हो जाएगा कि मूसिका मतलब क्या होता है, तो चूहिया, क्या होता है, तो चूहिया, मूसिका अर्थात चूहिया किसके द्वारा पकड़ी गई, बताइए, मूसिका यानी चूहिया किसके द्वारा पकड़ी गई, किसके द्वारा पकड़ी गई, बताइए। तो मूसिका जो है किसके द्वारा पकड़ी गई थी, तो आप इसका उत्तर क्या लिखिएगा कि मूसिका, मूसिका बाज के द्वारा पकड़ी गई थी। तो बाज को हम लोग क्या करते हैं, सयेना, तो सयेना कर देंगे, ठीक है ना, के द्वारा, कर्ता ने करण को करण से के साथ के द्वारा तृतीय विभक्ति लगेगा तो सैनेना, सैनेना, ठीक है ना। मूसिका सैनेन गृहीता, सैनेन गृहीता, यानी आप देखिए केन के जगह पर आपको सैनेन रख देना है। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि चूहिया, चूहिया बाज के द्वारा, किसके द्वारा, बाज के द्वारा पकड़ी, पकड़ी गई, चूहिया किसके द्वारा पकड़ी गई, तो चूहिया बाज के द्वारा पकड़ी गई, ठीक है ना। चलिए दो क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है कि कया, कया मुनि, कया मुनि अभिहिता, अभिहिता, ठीक है ना। इसका अर्थ हो जाए कि मुनि ने, मुनि से, मुनि से, मुनि से किसने, मुनि से किसने, ठीक है ना, किसने कहा, या फिर किसके द्वारा कहा गया, ये भी हो जाएगा कि किसने कहा, बताइए। मुनि से जब किसने कहा, या फिर मुनि जो है ना, मुनि से किसके द्वारा कहा गया, तो मुनि से किसके द्वारा कहा गया, या फिर तो याद रखिएगा मूसिकया, ठीक है ना, मूसिकया, मूसिकया मुनि, मूसिकया मुनि अभिहिता, अभिहिता। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, याद रखिए कि चूहिया के द्वारा, ठीक है ना, मुनि से किसने कहा, तो याद रखिएगा चूहिया ने, ठीक है ना, किसने कहा, तो चूहिया ने मुनि से कहा, मुनि से कहा। बोलिए तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बताइए तीनों क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। सबसे पहले सालनकायन स्नानार्थ कुत्र गता, तो सालनकायन स्नान के लिए कहाँ गए, तो सालनकायन स्नान, स्नानार्थ जहान व्यायाम गता, यानी सालनकायन स्नान के लिए जहान व्यायाम यानी गंगा नदी के तट पर
गए। मुसिका केन गृहीता यानी मुसिका सैन्यन गृहीता यानी चोहिया किसके द्वारा पकड़े गए, तो चोहिया बाज के द्वारा पकड़े। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। कया मुनि अभीता यानी मुनि से किसने कहा, तो मुसिकया मुनि अभीता यानी चोहिया ने मुनि से कहा कि हमें बचा लो। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। 3 प्रश्न उत्तर हुआ, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न उत्तर हो गया होगा। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो क्वेश्चन आंसर कितना आसान लग रहा है, पाठ को समझे होंगे तो बहुत, अगर आप बेजोड़ ढंग से आप इसको जगह क्लियर कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा तो। ठीक है ना, चलिए तो हम चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, चौथा क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए भाई, चलिए तो चौथा क्वेश्चन है क त्रैलोक्य दीप त्रैलोक्य दीप क त्रैलोक्य दीप अस्ति। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, कह, ठीक है ना, क्या करें, कह त्रैलोक्य दीप अस्ति। तो बताइए इसका हिंदी पहले हम लिख देते हैं कि तीनों लोकों का, ठीक है ना, तीनों लोकों का दीपक कौन है, तीनों लोकों का दीपक कौन है, तीनों लोकों का दीपक कौन है। ठीक है ना, तीनों लोकों का दीपक कौन है। तो बताइए कह त्रैलोक्य दीप अस्ति। तो बताइए तो कह के जगह पे क्या लिख लेंगे, बस सूर्य लिख लेंगे। तीनों लोकों का दीपक कौन है, तो भाई सूर्य है। ठीक है ना, सूर्य त्रैलोक्य दीप अस्ति। ठीक है ना, अर्थात अब इसका हिंदी तो आप लिख सकते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य तीनों लोकों का दीपक है, तीनों लोकों का दीपक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया होगा, क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का है कि श्रेयस्करी स्वस्थिति इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् कस्मात्, ठीक है ना, कस्मात्, ठीक है ना, कस्मात्, ठीक है ना, कस्मात् ग्रंथातः, ठीक है ना, कस्मात् ग्रंथात् संकलितः चलिए अब इसका भी तो हिंदी लिखना पड़ेगा भाई। चलिए तो देखिए इसका हिंदी ये निकल रहा है कि श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ, ठीक है ना, पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है। चलिए तो इसका आंसर देखिए, फिर कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे कस्मात है ना, बस यहीं पे तो सब आंसर है भाई। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें फिर वैसे ही क्वेश्चन उतारते हैं कि श्रेयस्करी स्वस्थिति इति पाठ कस्मात है ना, बस यहीं पे आपके आंसर लगा दें। तो आपको पता हो कि पंचतंत्र ग्रंथ से लिया गया है, तो पंच तंत्र है तो यहाँ पे पंचमी है, तो यहाँ पे भी आप जो है वैसे ही सेम लिख लीजिए पंचतंत्रात्। क्लियर, यानी पंचतंत्र से, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आगे फिर हम लोग सेम टू सेम कर लेंगे, ग्रंथात् संकलित, बस हो गया भाई। अब इसका हिंदी अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ
स्वस्थिति पाठ किस ग्रंथ से? ध्यान रखिएगा कि पंचतंत्र ग्रंथ से संकलित है। अच्छा, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है? तो श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ जो है पंचतंत्र ग्रंथ से संकलित है। अगर खंड कहता ना, तंत्र कहता, खंड कहता, तब आप याद के लब्ध परिणास खंड, क्योंकि पंचतंत्र 5 खंड में है ना, तो उसमें जो लब्ध परिणास है उससे यह संकलित है। 5 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कति पितृ स्मृता, ठीक है ना, कति पितृ स्मृता, यानी इसका हिंदी हो जाएगा कि कितने पिताओं के बारे में, कितने पिताओं के बारे में बताया गया है। तो अब आपको तो फट से याद आ जाएगा कितने पिता के बारे में, तो पंच पिता के बारे में। कितने? पंच पितृ स्मृता, यानी 5 पिता के बारे में बताया गया है। बोलिए, क्लियर हो गया होगा? 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। आपको हिंदी यहाँ पे लिख दिया गया, सबसे बेटर यहीं पे आपको मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए कि क त्रैलोक्य दीपः अस्ति, तो यानी तीनों लोगों का दीपक कौन है? तो सूर्य त्रैलोक्य दीपः अस्ति, सूर्य तीनों लोग का दीपक है। श्रेयस्करी स्वस्थिति इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, श्रेयस्करी स्थिति पाठ जो है वह किस ग्रंथ से लिया गया है, संकलित है? तो श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ पंचतंत्र, ठीक है ना, ग्रंथ से लिया गया, तो पंचतंत्रात् ग्रंथात् संकलित, यानी यहाँ पे कस्मात् था तो पंचतंत्रात् हो गया। कति पितृ स्मृता, यानी कितने पिताओं के बारे में बताया गया? तो पंच, ठीक है ना, पंच पितृ स्मृता, यानी 5 पिताओं के बारे में बताया गया। आप जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इधर साइड में है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हो गया होगा। चलिए 6 क्वेश्चन हो गया, 3-4 और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, 3-4 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। चलिए 3-4 क्वेश्चन में हम अगला, यानी 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, 7वां क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं। चलिए तो 7वां क्वेश्चन है कति गुणान, ठीक है ना, कति गुणान परीक्षया कन्या दिया, बताइए। अब ये भी तो आपको पूछने वाला क्वेश्चन है। कति गुणान परीक्षा कन्या दिया, यानी कितने गुणों की परीक्षा करके कन्या देनी चाहिए, बताइए। तो 7 गुणों की, आप देखिए कितने पिता होते हैं? 5 पिता होते हैं, यानी इसका हिंदी हो जाएगा कि कितने गुणों की परीक्षा करके कन्या को देनी चाहिए। अब याद रखिए कौन कौन, ठीक है ना, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर बोलिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर बाकी तो सब हम लोग वहीं का वहीं लिख लेंगे कि सप्त गुणान परीक्षया कन्या दिया। इसका अर्थ हो जाएगा कि 7 गुणों की, ठीक है ना, 7 गुणों की परीक्षा करके कन्या को
7 क्वेश्चन हो गया, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि मुनि मुसिकाम, ठीक है ना, मुनि मुसिकाम किम कृत्वा नैति समा। अब तो ये आपको याद होगा भाई, ये सब हिंदी में ऑब्जेक्टिव देगा, ठीक है ना, जो आपको अगला वीडियो में कराया जाएगा। यानी क्वेश्चन हो जाएगा कि मुनि चूहिया को क्या बना कर ले गए या क्या करके ले गए। तो क्या बना कर ले गए भाई, कन्या बना कर ले गए। क्या बना कर ले गए, तो बताइए कुमारी, आपको बताएं कुमारी, क्या बनाए कुमारी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मुनि मुसिकाम है ना, तो बस कुमारी लिखिएगा और यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो काम लगा लीजिएगा। जैसे मुसिका है, मुसिकाम है, तो कुमारी काम कर लीजिएगा, ठीक है ना। बस यही नैति कुमारी काम, ठीक है ना, यानी कन्या। नैति सम यानी बनाकर ले गए। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तो मुनि चूहिया को, ठीक है ना, कन्या, कुमारी मतलब कन्या बनाकर ले गए। क्या बनाकर ले गए, तो कन्या बनाकर ले गए। क्लियर हो गया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कम से कम हम लोग देखते हैं, 9 नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि पंचतंत्रस्य रचयिता क विदते। अब इसका अर्थ लिख लो भाई। इसका अर्थ हो जाएगा कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है, ठीक है ना, कौन रचिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि पंचतंत्रस्य रचयिता विष्णु शर्मा विधते। यानी पंच शर्मा के जो पंचतंत्र के जो है रचयिता वो कौन है, तो विष्णु शर्मा है, ठीक है ना। यानी पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आंसर है, क्लियर हुआ। इसमें 1-2 और क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। इतने सभी क्लास को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर जस्ट इसी का पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन आंसर का, और नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खोल कर रखा गया। बताइए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर हम लोग आज दूसरा दिन कंप्लीट हो, कल तीसरे दिन में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है।